प्रोटीन्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और आखिर हम प्रोटीन्स को क्यों इस्तेमाल करें, आखिर उनकी इम्पोर्टेंस क्या है और हम हर दफ़ा क्यों फोकस करते हैं कि हम प्रोटीन्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो मेजर बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। प्रोटीन्स के ऊपर ही इन्हिसार है हमारी पूरी बॉडी का, हमारा पूरा स्ट्रक्चर, हमारी पूरी बोन्स, वो सब, और हमारी मसल की स्ट्रेंथ, ये सब जमा होते हैं और इनका जो ताल्लुक़ है वो प्रोटीन्स के साथ है। सवाल ये पैदा होता है कि एक नॉर्मल इंसान प्रोटीन को कितनी अहमियत देता है और मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो किस कदर उनके ऊपर डिपेंड करती हैं। प्रोटीन का जो ताल्लुक़ है हमारी पूरी लाइफ के साथ गहरा इस तरीके से कि ये जो मसल्स होते हैं बार बार डैमेज भी हो रहे होते हैं और इनका बार बार रिपेयर भी चल रहा होता है और इनकी रिपेयर के लिए ऑफ कोर्स प्रोटीन्स ही की ज़रूरत होती है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं, बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स भी हैं जो कि जैसे कि इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन है और एंजाइम्स हैं जिनकी सारी डाइजेशन है। ये सारे जो हार्मोन्स होते हैं कि मुख्तलिफ़ प्रोटीन्स के साथ ही बनते हैं, तो इसलिए भी प्रोटीन्स का इस्तेमाल करना खुराक में ज़रूरी है। थर्ड नंबर पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो प्रोटीन्स हैं वो इम्यूनिटी लेवल्स को बूस्ट करने में बहुत काम देते हैं। हम जो मुख्तलिफ़ एंटीबॉडीज़ हैं, जो हमारा दिफा का सिस्टम मुख्तलिफ़ बीमारियों से जो लड़ने में हमारा साथ देते हैं, हमें बचाते हैं, वो सारे जो होते हैं प्रोटीन से ही बनते हैं मुख्तलिफ़ तरीके से। और प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी होती है वो हमें कमज़ोर कर देती है और दुश्मन हमें अटैक करके मज़ीद हमारा नुकसान कर सकता है। प्लस हमारे बाल, हमारे स्किन, हमारे जो नाखून हैं, जो कोलेजन है, जो केराटिन है, वो आखिर है क्या? ये सारे प्रोटीन से बनते हैं और इसी वजह से अगर हम सही खुराक नहीं लगते, अंडे का, दूध का इस्तेमाल नहीं करते, तो ये सारी चीज़ें भी डैमेज होती हैं और फिर लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे बाल क्यों गिर रहे हैं। वेट की मैनेजमेंट में इस वक्त लोगों का ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर उनका मोटापा बढ़ रहा है तो वो प्रोटीन का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। प्रोटीन खाने से आपका जो वेट है वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाता है। पेट ज़्यादा देर तक भरा रहता है, जो अननेसेसरी बार बार आपको क्रेविंग्स हो रही होती हैं वो भी कम हो जाती हैं। हाई प्रोटीन डाइट आपका वज़न कम करने में काम देती है, मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट कर देती है और आपका जो फ़ैट लॉस है वो हो जाता है। प्लस आपकी हड्डियों की जो हेल्थ है, आपके हड्डियों की जो मजबूती है और कैल्शियम के साथ मिलके आपकी हड्डियों को मजबूत करना, ये काम भी प्रोटीन का है। हमारे लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी अडल्ट्स लोग हैं उनके लिए 0.8 से लेके 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन लेना ज़रूरी है। और जो जिम जाने वाले लोग हैं, जो जिम गोअर्स हैं, उनके लिए 1.2 से लेके 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट लेना प्रोटीन ज़रूरत है, क्योंकि वो अपना मसल बना रहे होते हैं। मदर्स जो अपने ब्रेस्ट फीड करवा रही होती हैं बच्चों को, 1.1 से लेके 1.3 ग्राम्स पर बॉडी वेट ज़रूरी है। और ज़्यादा एल्डरली लोग जो हैं उनका बहुत ज़्यादा मसल लॉस हो जाता है। बाकायदा आप देख रहे होंगे जो बूढ़े बुज़ुर्ग होते हैं, उनकी बाकायदा मसल लटक रही होती है, तो उनके लिए 1 से लेके 1.2 ग्राम्स पर बॉडी वेट जो है वो प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये सारे प्रोटीन वो लें किस तरह और डाइट में ऐसा क्या लें कि उनको पता भी चले कि वो प्रोटीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनके लिए अंडा लेना, दूध लेना, गोश्त का इस्तेमाल करना, पनीर का इस्तेमाल करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ वो चिकन का, मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइट प्लान की बात नहीं हो रही, इस वक्त सोर्सेस की बात हो रही है। और उसके बाद वो दालों का और बीन्स का और चिकपीस का, चने का, नट्स का, सीड्स का इस्तेमाल करेंगे, बादाम का, चिया सीड्स का, फ्लैक्स सीड्स का, इन सब में प्रोटीन शामिल है। प्लस ओट्स का इस्तेमाल करेंगे, दूध का और किनवा का। और इन शॉर्ट में ये है कि जो प्रोटीन है वो एक बेसिक फाउंडेशन है जो हर इंसान की होती है, उसी से मसल्स भी बनेंगे। और ना अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो ना ही आपके हार्मोन बन पाएंगे, ना ही आप सही तरीके से चल सकेंगे और ना ही आपका जो है वो सारा सिस्टम चलेगा। तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आपको प्रोटीन की जो सोर्सेस हैं वो एनिमल बेस्ड हों, प्लांट बेस्ड हों, वो कौन सी आपकी सोर्सेज हों। जैसे अंडा जो है वो आपकी एनिमल बेस्ड प्रोटीन के अंदर आता है।
उसके बाद दूध आपके एनिमल बेस्ड प्रोटीन के अंदर आता है, चिकन का ब्रेस्ट आता है, उसके बाद आपके पास पनीर आती है, ग्रीक योगर्ट आता है, ये सारी आपकी एनिमल बेस्ड प्रोटीन आती है। अब आपके पास ये जानना ज़रूरी है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन कौन सी होती है। बहुत सारे लोग एनिमल बेस्ड प्रोटीन अगर नहीं खा पाते तो उसमें दाल आती है कुकड हुई भी, उसमें चिकपीस आ जाते हैं, उसके अंदर आपके पास ओट्स आ जाते हैं, उसके बाद पीनट बटर आ जाता है, उसके अंदर बादाम आ जाते हैं, उसमें चिया सीड्स आ जाते हैं। ये सब जो होते हैं वो प्रोटीन की सोर्सेस हैं। और डेली रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और दूसरी बात यह है कि डेली का जो प्रोटीन इंटेक है, अगर आप ब्रेकफास्ट में 2 बॉयल एग लेते हैं तो 14 ग्राम प्रोटीन है, और 1 ग्लास दूध जो है वो 7 ग्राम प्रोटीन है। तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि आप अगर स्नैक में बादाम ले लेते हैं तो 6 ग्राम्स हैं, ठीक है, हैंडफुल, मुट्ठी भर, और साथ में आप एक सेब का इस्तेमाल कर लीजिए। लंच में आप 1 कप दाल ले लीजिए, 14 ग्राम है, एक रोटी और सलाद साथ में ले लीजिए। और उसके बाद आपने अगर दही का कभी स्नैक में इस्तेमाल कर लिया तो 10 ग्राम है, उसके अंदर चिया सीड्स 2 ग्राम हो जाते हैं। और डिनर में 100 ग्राम चिकन ग्रिल जो है वो 30 ग्राम प्रोटीन आपको प्रोवाइड कर देगी। तो टोटल ये तकरीबन 83 ग्राम्स पर डे का बन जाता है, जो कि आपकी जिम के लिए और आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मेरी इन कैलकुलेशंस को आप नोट डाउन करके एक प्रॉपर चार्ट बना सकते हैं। और सेहतमंद होने के लिए प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। शुक्रिया।